अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फातिमा's वर्ल्ड। सो आज हम लोग जा रहे हैं सामरा, काजमैन और मुसैयब ये सारी इतराफ़ की ज़ारात करने के लिए। तो वो सारी ज़ारात भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हज़रत ज़ैद के करते हैं और आपको इनकी हिस्ट्री बताते हैं। मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ थोड़ी सी इनके बारे में, आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये हज़रत ज़ैद जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो है वो बिला फर्स्ट बेटे हैं और इमाम हुसैन के जो हैं वो बिला फर्स्ट होते हैं। तो ये वाक़े करबला के 10 साल बाद पैदा हुए और यमन में इमाम मोहम्मद बाकी को नहीं, इन्हें इमाम समझा जाता था। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो मुझे पता थी मैंने कलेक्ट की, तो वो यही थी। बाकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग तफसील से आपको अगर कोई गाइड करे तो वो आपको मजालिस वगैरह करती हैं। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचा दी 2-3 लफ्ज़ों ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे और अभी मैं आपकी ज़ायद करवाती हूँ। पहले अंदर चल जाओ, ज़ायद करवाती हूँ आपको भी। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैद। एक दफ़ा दोबारा ज़्यारत करवा देती हूँ और फिर हम लोग अगर फिर हमने किसी ने भी कुर्सा वगैरह पढ़ना हुआ तो उसकी भी मैं आपको दिखा दूँगी। कर ली है, आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी है। अमाल वगैरह जो 2 नफ़र होते हैं ज़ारत के वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब बस हम लोग अपनी जो है वो बस तक कह लें या गाड़ी तक जा रहे हैं
और वहाँ से फिर आज सारा दिन सारी रात की तकरीबन जाते हैं, तो वो भी आपको करवाते हैं जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जितनी थोड़ी बहुत हुई वो भी बताते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम अयूब नबी की ज़ियारत के लिए आए हैं। ये अल्लाह ताला के बहुत जलील कद्र नबी थे और ये अपने सब्र से बहुत मशहूर थे। इन पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, बीमार हो गए, सारा माल ख़त्म हो गया। तंग आकर इनकी ज़ौजा ने किसी के घर काम करना शुरू कर दिया। तो जब उनके कबीले वालों को इल्म हुआ कि आप पैगंबर के ख़ानदान से हैं, तो उन्होंने अपने बाल दिखाने की फरमाइश की कि पैगंबर ज़ादियों के सुनहरे बाल होते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं अपने शोहर से इजाज़त लेकर नहीं आई, जिस पर अयूब नबी ने बहुत गिरिया किया। यूँ अल्लाह ने इनको एक कुएं के ज़रिए शिफा दी और वो कुआं भी मौजूद है, उसकी भी आपको ज़ियारत करवाती हैं। हम लोग अयूब नबी की ज़ियारत के लिए आए थे, उनकी भी अब मैंने आपको ज़ियारत करवा दी है। एक दफ़ा मैंने कहा कि मैं गुंबद की ज़ियारत, हम लोग सब ने कुएं का पानी पीने आए। हम लोग ये कुआं है, अब इसका पानी पीते हैं बस। शिफा के लिए थोड़ा सा तो अब हम आ चुके हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। यहाँ पर वो पैदा हुए और यहाँ पर उन्होंने अपना सारा बचपन गुजारा, तो उनकी भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। ज़ियारत करने में आपको तफसील बताती हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि जिस मुकाम की मैंने आपको ज़ियारत करवाई है, जिस तरीके की मैंने आपको ज़ियारत करवाई है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह थी। उधर उन्होंने प्रॉपर एक जरिए बनाई हुई है, तहखाना टाइप कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसको मैंने आपको ज़ियारत करवा दिया। आप निकलते हैं और नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ होते हैं, वो भी आपको करवाएंगे साथ साथ इंशाअल्लाह। तो अभी हम थोड़ी देर तक रास्ते में लंच के लिए रुकेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। जो है ये खजूरों का बाग है, आपको नज़र आ रहा है, ये सारा खजूरों का बाग है। इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है, और इसके ऊपर इतनी खूबसूरत इतनी मोटी खजूरें लगी हुई हैं ना, वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको जूम करके वो चीज़ नहीं नज़र आ रही जो रियल में है। सो अभी हम लोग ये इस रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर ब्रेक करेंगे और अपना लंच करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे खाना शाना खा कर लंच करके आराम से करके, तो फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ निकलेंगे और उसकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आया हम आई डोंट नो, अब अंदर चलते हैं, अंदर से आके भी आपको दिखाते हैं।
तो अभी हमारे मील में आया है हमारे पास ये राइस है और ये कबाब है जो कि बहुत यमी है। अब हम अपना मील फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं जी। अब हम हिला के मुकाम पर इमाम हसन मुस्तफ़ा की बेटी बीबी शरीफा की ज़ियारत के लिए आए हैं। ये बीबी तमाम बीवियों के साथ करबला से शाम कैद होकर आई और वापसी पर इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे जिनकी वजह से आप यहीं शहीद हो गई और यहाँ पर ही मदफून है। और ये बीबी बीमारों को शिफा बख्शती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजे भी हो चुके हैं इस तरह के। और हम लोगों ने सलाम कर लिया। अब हम लोग बाइक तरफ निकल रहे हैं। मैंने आपको भी अपने साथ करवाई और ये बीबी शरीफा का हरम था किस तरह से है कि इतने मौजे लाइक ऐसे भी जो कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं थे वो भी जो कभी मतलब पॉसिबल भी नहीं थे वो भी यहीं पर हुए हैं। और इसलिए ये शिफा मतलब शिफा का जरिया भी होता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा जो है वो शिफा के लिए भी ज़्यादा मज़ीद सलाम करने तो आते ही आते हैं, शिफा लेने भी आते ही आते हैं। अब मैं आपको बाहर जैसे ही हम निकलेंगे ना तो बाहर पोस्टर्स हैं उनके ऊपर जब आपकी मतलब वो दुआ पूरी हो जाए या आपको शिफा मिल जाए वो पोस्टर्स लगाते हैं बाकायदा लोगों के लिए। या मुझे इस बात का एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन मैं पोस्टर्स देखे हुए हैं काफ़ी लगे हुए हैं। मैं एक मैंने पोस्टर पढ़ा भी है मुझे दिल्ली के एक मतलब बच्चा था वो पैदाइशी बोल नहीं कर सकता तो उसका भी मुआवजा इधर ही हुआ है। तो काफ़ी पोस्टर्स लगे हुए हैं बाहर। मैं आपको जाने को अभी फ़िलहाल ज़ियारत के लिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं काज़मैन। अब हम लोग काज़मैन की सारी ज़ियारत करेंगे और आपको भी साथ साथ करवाएंगे। तो नजर आ रहे हैं इतना हसीन लग रहा है ना ये मंजर। अब हम लोग एंटर हो चुके हैं और यहाँ से बहुत ही हसीन जो है वो व्यू है। अब बस आपको अंदर जाकर ज़री पाक की भी ज़ियारत करवाते हैं। अभी आप माशाल्लाह गुंबद देखिए, आपको बस अंदर जाकर ज़री पाक की ज़ियारत करवाते हैं।
यहाँ की बाहर वाली साइड पे जालियाँ भी लगाई हुई हैं ताकि जो अंदर नहीं जा सकता, जिसको कोई सांस वगैरह का इशू है, तो वो बाहर से ज़्यारत कर ले अंदर की। इस वजह से उन्होंने जाली लगाई हुई है। ये बाहर भी बने प्रॉपर वो छोटी सी एक जलीब टाइप बनाई हुई है। जो है इमाम मूसा काज़िम है, जिनका लक़ब बाबुल हवाइज है, वो बाबुल हवाइज के लक़ब से मतलब पहचाने जाते हैं। और इमाम मोहम्मद तकीउज्जबात, जिनकी हिर्ज़ की लोग रिंग्स भी पहनते हैं, वो उनका मैं ये आपको निशानी बता देती हूँ। बाकी ये हमारे इमाम हैं, ये जो हर किसी को ही पता है, ठीक है। तो अभी बस हम लोग नफल पढ़ते हैं, ज़ियारत के 2 नफल हैं तो वो पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद चलते हैं वापस और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ, जो आई डोंट नो कौन सी होने वाली है, वो भी आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमें सजदा कहानी मिल रही तो वो भी ढूँढते हैं। अमड़ी रोंदी कर बैने की कुचैन नारात कुचैन अमड़ी रोंदी कर बैने हर वेले रोंदा वीर रज़ा मूसा काज़म वतन ते हर वेले रोंदा वीर रज़ा मूसा काज़म वतन ते दिया वतन ते मंगण दुआ मूसा काज़म वतन ते कड़ियां वाले एक गजीदा जा टुर पे मजदूर जनाजा कड़ियां वाले एक गजीदा जा टुर पे मजदूर जनाजा रखे अबुल बगदाद ते जा मूसा काज़म वतन ते। तो अब हम सैयद मोहम्मद पर ज़ियारत के लिए आए हैं। मोहम्मद, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सैयद मोहम्मद पे। यहाँ पर हम लोगों ने बकरा वगैरह देना था तो वो भी आपको दिखाएंगे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल गया तो थोड़ा सैयद मोहम्मद के बारे में बता दूं तो ये आप जो हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बिला फ़स्ल बेटे हैं और आपको भी बाबुल हवाइज के लक़ब से जाना जाता है या बाबुल हवाइज सैयद के सामने लिखा हुआ है। और अब हमने सलाम भी कर लिया है, अब बस हम लोग निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ निकलते हैं और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सामरा। और सामरा आई डोंट नो कितने घंटे का सफ़र है, वो करके तो फिर हम लोग सामरा जाएंगे, वहाँ की ज़ियारत करके फिर वो सैयद और फिर करबला, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे।
तो अब हम सामरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ज़ियारत खुद भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तेरी जुबान ना अड़े नहीं तू जानती सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जिस दरवाजे के हम अंदर ज़ियारत करके आए हैं उसका बाहर वाला ये पॉइंट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलिए जी अब एंटर करते हैं। अब मैं आपको साथ साथ ज़ियारत करवाती हूँ, साथ साथ बताती हूँ। Hey mama, mama, يا بيجتي فلوس قومي بس ما في زي الصورة. साइड वाला यह है इमाम अली अल हादी अलैहिस्सलाम। ये इमाम अली अल हादी का है। ये देखिए आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये इमाम अली अल हादी का है और ये जो है ये इमाम हसन अस्करी का है। सारा कुछ अंदर लिखा हुआ है तफसील से। ये जो हरम जरी है ये इमाम हसन अस्करी की, मतलब एक ही उन्होंने जरी में सबके वो बनाए हुए हैं। ये सैयदा हकीमा, ये बीबी हकीमा का है ये पहला वाला। उसके बाद ये इमाम हसन अस्करी का, फिर बीबी नरजिस का और फिर आ जाता है इमाम अली नकी का। यह सब के उन्होंने एक ही ज़रिए में बनाए हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ पर 4 ज़ारात हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली। अब आप भी ज़ारात कर लें मेरे साथ साथ और फिर हम लोग निकल कर मैं आपको बताती हूँ कि हमने अमाल कौन से करने हैं यहाँ सारा वो वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब हम हर ज़ारत के 2-2 नफल पढ़ेंगे और फिर आपसे नफल पढ़ के बाहर जाकर अपनी नेक्स्ट ज़ारत की मुलाकात होगी। ये नफल पढ़ के हम फ़ौरन निकल जाएंगे, थोड़ी देर बैठ के फिर आपसे नेक्स्ट ज़ारत की मुलाकात होगी। यहाँ से हम लोग
लोग एंटर किए हैं और ये सारा साइडों का उन्होंने ये चादरें वगैरह ये वो क्या कहते हैं वो लगाई हुई हैं और तमीर हुआ है। ये बुक्स रैक्स हैं, सजने का बुक्स रैक्स, ठीक है, जिसमें कहीं बैठ के सहन में पढ़नी है वो यहाँ पर पढ़ ले। और ये बुक्स हैं, सजने का रैक्स हैं। यहाँ पर कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये सहन है इसका। तो अब हम मुसैयब पहुंच चुके हैं। जिनकी मैंने आपको ज़री पार्क की ज़ियारत करवाई है वो अमीर मुस्लिम की जोड़ी थी, ठीक है, वो अमीर मुस्लिम और जिनकी मैंने आपको अपनी ज़री पार्क की ज़ियारत करवाई है। तो अब हम लोग ये निकल गए हैं अपने, अब हम लोग आई डोंट नो, अब हमने रास्ते में कोई रुक कर ज़ियारत करनी है, अगर करनी हुई तो आपको दिखाएँगे, नहीं तो आपको इंशाअल्लाह करबला पहुँच के आपसे मुलाकात होगी और आपको सारा कुछ साथ साथ दिखाएँगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं गाड़ी की तरफ और अभी हम लोग खजूरों के आगे खड़े हैं, मैं उसका भी क्लिप बना कर दिखाती हूँ आपको। 3 किलो 6 किलो 10 सैयब की खजूरें 6 किलो 10 ये खजूरें फ्रेश वहाँ से तोड़कर और यहाँ पर सेल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।